फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने कर्ल डाइवर्जन इसके फॉर्मूले पढ़े थे, अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस के लिए आपको ये ऑपरेटर पता होना जरूरी है। तो डेल क्या होता है? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जेड डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यानी ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको डेल को भूलना ही नहीं है। डेल मीन्स डेरिवेटिव है वेक्टर के लिए, इसलिए उसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड डेल डॉट एफ बार एंड डेल क्रॉस एफ बार। जैसे प्रीवियस वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो यहां से दो चीजें क्लियर कर लेते हैं। ये डेल है, डॉट एफ बार है, और सेकंड है डेल क्रॉस एफ बार। ये डेल है और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, डेल यानी डेरिवेटिव, और सेकंड जो एफ बार है ये वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के बीच में डॉट है, इसका मीनिंग यहां पे आपको पूछा है डाइवर्जन, यानी पूछा है डाइवर्जन निकालना है एफ बार का। यहां पे आप ऑब्जर्व करो आप लोग, ये डेल यानी ऑपरेटर है, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है और साथ में ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी डेल आपका कोई वेक्टर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और बीच में क्रॉस साइन दिया है, इसका मीनिंग आपको निकालना है कर्ल एफ बार। यानी पूछने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं किया, डायरेक्ट डेल डॉट एफ बार एंड डेल क्रॉस एफ बार बोला, यानी आपको सोचना नहीं। गलती से अगर ऐसे पूछा तो इसका भी मीनिंग वही है, क्योंकि आपका जो डेल है कोई पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और दोनों के बीच में क्या है, आपका जो डेल है कोई वेक्टर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और बीच में क्रॉस, तो इससे बोलोगे कर्ल, और बीच में डॉट था तो उसे आपने क्या बोला है, डाइवर्जन। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्लियरली आपके पास एफ बार गिवन नहीं है, एफ बार के लिए भी कुछ कंडीशन दी है। गिवन एफ बार इक्वल्स टू क्या लिखा है, ग्रेड। आपको वेक्टर, एफ बार का मीनिंग क्या है, वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर है तो इसमें आईजे के प्रेजेंट होने चाहिए थे। यहाँ पे कहीं पे आईजे के प्रेजेंट है क्या? नहीं। आपका जो गिवन एफ बार है, एफ बार इक्वल्स टू ए ग्रेड, तो ग्रेड का मीनिंग होता है डेल, डाइवर्जन का मीनिंग होता है डेल, कर्ल का मीनिंग होता है डेल। फिलहाल यहाँ पे ग्रेड था तो मैंने डेल दिया, कंपलसरी साइड में डॉट ही होना चाहिए, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो में पढ़े हो ग्रेडियंट है यानी डेल है, ग्रेडियंट है तो कोई स्केलर क्वांटिटी के ऊपर ही ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे ग्रेड था तो मैंने डेल दिया, और यहाँ पे देख रहे हो जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कहीं पे भी आईजे के प्रेजेंट नहीं है। तो डेल डॉट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z, यानी जो आपको फाइंड करना है उसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है एफ बार की। और एफ बार आपके पास डायरेक्ट गिवन नहीं, तो एफ बार के लिए एक फॉर्मूला दिया है, एफ बार इक्वल्स टू होता है ग्रेड ऑफ समथिंग। तो ग्रेड का मीनिंग है डेल, और जो भी हो समथिंग ब्रैकेट था वो ब्रैकेट एज इट इज है। पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। अब रिसेंट में आपके पास है डेल की वैल्यू, डेल मीन्स होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, बीच में डॉट और साइड में जो स्केलर प्रेजेंट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। यहाँ पे अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हो, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि करना क्या। ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आईजे के प्रेजेंट है, इसका मीनिंग है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और सेकंड इसमें आईजे के प्रेजेंट नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कोई रूल नहीं। आपका ये वेक्टर है और साइड वाला स्केलर है, तो ये स्केलर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर वेक्टर होता तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। फिलहाल ये ब्रैकेट स्केलर क्वांटिटी है तो ये इंडिविजुअली सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बनेगा आई डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z प्लस, यही ब्रैकेट सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। जो स्केलर क्वांटिटी थी इंडिविजुअली सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुई है। अब विथ रिस्पेक्ट टू x आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यानी इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के लिए आपका हीरो कौन है, आपका वेरिएबल कौन है, x।
अब बस एक ही वेरिएबल को जानते हो x को, x के अलावा रिमेनिंग सभी वेरिएबल यहाँ पे होंगे कांस्टेंट। x प्रेजेंट है तो डेरिवेटिव, नहीं तो सीधा 0। फर्स्ट टर्म में x प्रेजेंट है तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सेकेंड टर्म में x प्रेजेंट नहीं 0, थर्ड टर्म में x प्रेजेंट नहीं है 0 माइनस यहाँ पे x प्रेजेंट है, x का डेरिवेटिव 1 बचेगा 3yz प्लस z इन ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू y करे हो, यहाँ पे y नहीं है 0, यहाँ पे y प्रेजेंट है, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, यहाँ पे y प्रेजेंट है 0, यहाँ पे y प्रेजेंट है, y का डेरिवेटिव 1 और उसके साथ ही जो इनटू में प्रेजेंट हो एज इट इज रहेगा 3x विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो, आपका वेरिएबल है z, आपको z के बारे में ही सोचना है। यहाँ पे z नहीं है 0, यहाँ पे z नहीं है 0, z क्यूब का डेरिवेटिव, यहाँ पे z प्रेजेंट है, z का डेरिवेटिव 1 रिमेनिंग एज इट इज, यानी कोई पोर्शन कांस्टेंट इनटू या डिवाइड में रहता तो वो एज इट इज रहेगा। यानी आपका जो वेरिएबल था z, तो z का डेरिवेटिव हुआ 1, साथ वाले 3xy एज इट इज प्रेजेंट है। यानी आपको जो ये बार मिल रहा है, यहाँ पे ये बार की वैल्यू आ गई है, ए बार इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में प्रेजेंट है 3x स्क्वायर माइनस 3yzi, सेकेंड ब्रैकेट में प्रेजेंट है 3y स्क्वायर माइनस 3xzj और थर्ड ब्रैकेट में प्रेजेंट है 3z स्क्वायर माइनस 3xyk। अब आप ऑब्जर्व करो, ये स्टार्टिंग से आपका यह बार था, यप के ऊपर बार असाइन किया मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी थी, अभी तक आपको कहीं पे IJK नहीं दिख रहा था। अब जो रिजल्ट आपके पास प्रेजेंट है इसमें I भी प्रेजेंट है, J भी प्रेजेंट है, K भी प्रेजेंट, यानी अब रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है। और जो आपको फाइंड करने के लिए बोला है, दो अननोन फाइंड करने, सबसे पहले फर्स्ट अननोन फाइंड करते हैं डेल डॉट यप बार। डेल का मीनिंग होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और साथ में आपका वेक्टर प्रेजेंट है 3x स्क्वायर माइनस 3yz आई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3xzj प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy की। ये आपका वेक्टर है और ये ब्रैकेट भी आपका सेकेंड वेक्टर है और दोनों के बीच में प्रेजेंट डॉट। प्रीवियस और इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपका वेक्टर था और ये आपका स्केलर था, इंडिविजुअली ये सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। दो वेक्टर के बीच में मैंने डॉट असाइन किया तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है आई का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कौन है, डेल अपॉन डेल एक्स, और आगे आई का कोएफिशिएंट कौन है, ये आई है, तो इस आई का कोएफिशिएंट है ब्रैकेट, तो 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस जे का कोएफिशिएंट डेल अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट में जे का कोएफिशिएंट है पर्टिकुलर ब्रैकेट 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस के का कोएफिशिएंट है डेल अपॉन डेल जेड और आगे के का कोएफिशिएंट है 3z स्क्वायर माइनस 3xy। अब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू xyz डेरिवेटिव करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x 3 कांस्टेंट है, किसी के साथ में अपने हीरो के साथ में तो एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, सेकेंड टर्म में x प्रेजेंट ही नहीं, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y करो, यहाँ पे y स्क्वायर प्रेजेंट है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, सेकेंड टर्म में y प्रेजेंट नहीं है, डेरिवेटिव 0 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू z करो, फर्स्ट टर्म में z प्रेजेंट है तो 3 एज इट इज, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, सेकेंड टर्म में z प्रेजेंट है, डेरिवेटिव 0, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 2 6y और 3 इंटू 2 6z। ये रिजल्ट मिला आपको फर्स्ट डेल डॉट एफ बार, फर्स्ट रिजल्ट यानी डेल डॉट एफ बार आपके पास नोन हुआ है। अब मुझे सेकेंड पार्ट में पूछा है डेल क्रॉस एफ बार। अब डेल क्रॉस एफ बार कैसे निकालें, डेल क्रॉस एफ बार, दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट देना, ये डिटर्मिनेंट मैंने असाइन किया है। फर्स्ट होगा आपका आई जे और के, पहला वेक्टर कौन है डेल,
और डेल के आईजे के कोएफिशिएंट आपको पता है, डेल के आईजे के कोएफिशिएंट होते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। सेकेंड वेक्टर मैंने दिया है एफ बार, तो एफ बार के आईजे के कोएफिशिएंट यहां से मिलेंगे आपको। आई का कोएफिशिएंट है 3x स्क्वायर माइनस 3yz, हाँ x का पहले i का कोएफिशिएंट है 3x स्क्वायर माइनस 3yz, j का कोएफिशिएंट है 3y स्क्वायर माइनस 3xz और k का कोएफिशिएंट है 3z स्क्वायर माइनस 3xy। ये 3/3 डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट रो के ऊपर साइन असाइन करना है अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। अब 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट i, इस i का ये कॉलम और उसी i का ये रो अगर ढक देते हो तो ये चार ही पोर्शन बचेंगे। यानी ये 2/2 डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करते हो, कौन सी एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 2/2 डिटर्मिनेंट सबसे पहले डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ये ब्रैकेट 3z स्क्वायर माइनस 3xy, बीच में होता है माइनस साइन, फिर डेल अपॉन डेल जेड ऑफ ये ब्रैकेट यानी 3y स्क्वायर माइनस 3xz ब्रैकेट क्लोज। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है j और उसके ऊपर साइन है माइनस, तो माइनस j इंटू इन ब्रैकेट ये j का कॉलम और उसी j का रो ढकने के बाद, यानी ये कॉलम ढक गया और ये रो, तो ये चार एलिमेंट रिमेनिंग है। तो सबसे पहले डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ब्रैकेट 3z स्क्वायर माइनस 3xy, बीच में माइनस साइन, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ ये ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3yz। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है k और उसके ऊपर साइन है प्लस, तो प्लस k इंटू इन ब्रैकेट k का रो और उसी k का अगर कॉलम ढक देते हो तो ये चार एलिमेंट रिमेनिंग है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव यानी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ब्रैकेट 3y स्क्वायर माइनस 3xz माइनस, अब डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3yz हो गया। अभी बस रिजल्ट लिखना है। सबसे पहले i के लिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। इस ब्रैकेट में कहीं पे y प्रेजेंट है, फर्स्ट टर्म में y प्रेजेंट नहीं है, इसका मीनिंग है इसका डेरिवेटिव 0। सेकेंड टर्म में y प्रेजेंट है तो इस y का डेरिवेटिव होगा 1, बचेगा माइनस 3x, ये कंप्लीट हुआ। बीच में माइनस साइन है, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू z करो, इसमें z प्रेजेंट है, डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे z का डेरिवेटिव होगा 1, रिमेनिंग है माइनस 3x और पहले से ही माइनस साइन था, प्लस 3x माइनस j इंटू इन ब्रैकेट। अब सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें x प्रेजेंट नहीं है, डेरिवेटिव 0, इसमें x प्रेजेंट है, इस x का डेरिवेटिव 1, बचेगा माइनस 3y, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0 हुआ, बचा माइनस 3y, फॉर्मेट के हिसाब से माइनस साइन। अब विथ रिस्पेक्ट टू z करो, यहाँ पे z प्रेजेंट नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0, यहाँ पे z प्रेजेंट है तो यहाँ पे z का डेरिवेटिव 1, बचा माइनस 3y, माइनस माइनस प्लस 3y प्लस k इंटू इन ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव हार्ड नहीं है, बेसिक, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें x प्रेजेंट नहीं है, डेरिवेटिव 0, यहाँ पे x प्रेजेंट है, x का डेरिवेटिव 1, बचा माइनस 3z, फॉर्मेट के हिसाब से माइनस साइन, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, y प्रेजेंट है 0, y प्रेजेंट है, y का डेरिवेटिव 1, बचा माइनस 3z और फॉर्मेट के हिसाब से माइनस माइनस प्लस 3z, माइनस प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, यानी सभी कैंसिल होकर जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट क्या मिला 0, यानी डेल क्रॉस एफ बार का रिजल्ट कितना है 0। कभी कभी एग्जाम में इसे चेंज करके भी बोल सकते हैं आपको, शो दैट डेल क्रॉस एफ बार इक्वल्स टू 0, यानी शो दैट एफ बार इज ई रोटेशनल वेक्टर। क्यों नहीं, आपने ऑब्जर्व किया क्रॉस प्रोडक्ट लिया मैंने, यानी गिवन वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद अगर रिजल्ट 0 आता है तो ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ई रोटेशनल वेक्टर की। आज के क्लास में यहीं पे स्टॉप करते, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन।